नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के ना 5 बज रहे हैं। जो काली वाली गाय है ना, तो इसे ना 2 दिन हो गए दूध दिए, तो इसका दूध मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर इसका दूध बिल्कुल बंद कर देंगे हम। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं आज की वीडियो में काली वाली गाय का दूध निकाल कर, क्योंकि फिर तो इसका दूध 1.5-2 महीने बाद ही निकाल लूँगी मैं, जब इसकी डिलीवरी हो जाएगी। आइए जी चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले जहाँ पर हमारे पशु बंधे हैं, सबसे पहले मुझे वहाँ पर सफाई करनी है। जो गोबर पेशाब कर रखा है पशुओं ने, ये सारा मैं एक जगह गोबर जो है इकट्ठा कर दूंगी, और जो पेशाब कर रखा है उस पर हम झाड़ू फेर कर सुखा देंगे, जिससे जहाँ पशु बैठते हैं वे गंदे ना हो। तो डेली ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं दूध निकालती हूँ, सबसे पहले मैं इनका गोबर उठाती हूँ, फिर वहाँ पर साफ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं काले वाली गाय का दूध निकालने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि काले वाली गाय का दूध हमने बंद कर दिया था। तो 3-4 दिन हो गए इसने दूध नहीं दिया था, तो थन में थनैला बढ़ने का डर रहता है, तो इसलिए मैं आज इसका दूध निकाल लूँगी, फिर इसका दूध हम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके दोनों पैर रस्सी से बांध दिए थे। फिर इसके बाद में जो थन है उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लूँगी, क्योंकि इन पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रहती है। जो मिट्टी में कीटाणु होते हैं वे फिर जब हम दूध निकालते हैं वे दूध के साथ साथ बाल्टी में दूध में चले जाते हैं। तो ऐसे ही मैं डेली जो थन होते हैं, दोनों टाइम सुबह भी और शाम भी थनों को अच्छी तरह से धोकर साफ करती हूँ। उसके बाद में फिर अपने हाथ धोकर जब भी मैं दूध निकालना शुरू करती हूँ। तो जब 3-4 दिन से पशु दूध नहीं देता है तो बार बार लात मारता रहता है, क्योंकि जब लगातार दूध निकालते रहते हैं तो उन्हें आदत पड़ी रहती है। जब बीच में दूध निकालना बंद कर देते हैं तो फिर लात मारना शुरू कर देते हैं। तो यही हमारी गाय भी आज ऐसा ही कर रही है। तो दूध निकालने की प्रक्रिया है। अगर आप गुंठा मोड़ कर दूध निकालना चाहते हैं तो आप दूध को गुंठा मोड़ कर भी निकाल सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुट्ठी से दूध निकालते हैं, यानी कि गुंठे को एक साइड में खड़ा करके भी। तो यहाँ पर मैंने मुट्ठी की दूध निकालना ही सीखा था, जो गुंठा है उसे फोल्ड करके। जो आप ऊपर से दूध निकाल के लेकर आओगे तो गुंठे की और उंगली की सहायता से दूध है वो पूरा नीचे खींच के लेकर आना। फिर जो नीचे की उंगली रहती है, कन्न उंगली बोलते हैं उसको, उससे जो दूध है प्रेशर से उसे नीचे निकाल लेना। दूध निकालने का इतना भारी काम नहीं है। अगर एक बार आ जाता है तो बहुत ही आसानी से जो पशु का दूध है वो आप सब निकाल सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि दूध निकालने का काम बहुत भारी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जब दूध निकालना आ जाता है तो आसानी से पशु का दूध निकाल सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई सीखते हैं, सिलाई सीखते हैं, ऐसे ही दूध निकालने का काम भी है। अगर आप 2-3 दिन तक लगा दूध निकाल लोगे तो आप पर दूध निकालना आराम से आ जाएगा पशुओं का। तो मैंने अपनी जो वीडियो डाली है सारी पशुओं के दूध निकालने की डाल रखी है, अगर आप चाहे तो देख कर दूध निकालना सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नैना बांधना भी सिखाया है, और जो पशुओं के थन धोकर दूध निकालना है वो भी मैंने पूरी वीडियो में ऐसे ही सिखाया है। जो दूध निकालने की टेरी होती है वहाँ पर मशीन से दूध निकालते हैं, और विदेशों में तो जो गाय के थन होते हैं उनमें सुई निकाल कर उनसे दूध निकाला जाता है। पर इंडिया में यानी कि गांव में जो गायों की लेडीज होती हैं या जेंट्स होते हैं जिन पे दूध निकालना आता है, तो वे हमेशा ऐसे ही दूध निकालते हैं जैसे मैं इस वाली गाय का दूध निकाल रही हूँ। वैसे तो गांव में भी डेयरी है, पर वहाँ पर भी जो दूध निकालने वाले हैं वे ऐसे ही मुट्ठी से यानी कि दोनों हाथ से ही पशुओं का दूध निकालते हैं, क्योंकि उनके वहाँ जो काम करने वाले होते हैं वे भी ऐसे ही हाथ से दूध निकालते हैं। जो किसान लोग होते हैं उनके वहाँ अधिकतर आपको 5-6 पशु आराम से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो उनकी खेती बाड़ी का काम होता है उसमें ना खाद की ज़रूरत पड़ती है। जो गोबर होता है उसका खाद बनाया जाता है, और फिर वो हम खेत में डालते हैं, फसल के काम आता है। गोबर के खाद से ना फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ इसलिए ही 5-6 पशु है। और जो दूध होता है उस दूध को हांडी में रख देते हैं, उसका घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, और जो दूध का सामान होता है जैसे खीर, मेवा, कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैंने काली वाली गाय का दूध निकाल के दिखाया, क्योंकि मैंने इसका दूध बंद कर दिया था। तो इसका दूध मैंने 4 दिन बाद आज निकाला है, क्योंकि जब दूध 4-5 दिन तक का बंद रहता है तो वो खारा लगने लगता है। तो इस दूध को मैं अलग अलग ही गर्म करके इसमें जावन दे दूँगी, क्योंकि जब पशुओं का दूध बंद कर देते हैं तो उसमें खारापन आ जाता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की इवनिंग रूटीन की दूध निकालने की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वे खेल रहे थे, शैतानी कर रहे थे। तो यहाँ पर आरव और अर्नव मेरे साथ में ही पशुओं के काफ़े लगे हुए थे। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो आरव और अर्नव ने दोनों भाई ने मिलकर बनाई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।